अस्सलाम वालेकुम क्लास। चैप्टर नंबर 3 सोल प्रोप्राइटरशिप, कारोबार की, बिजनेस की फर्स्ट टाइप हम डिस्कस कर चुके थे अपने लास्ट वीडियो में। अभी हम मूव करने जा रहे हैं अपने न्यू टॉपिक पर, चैप्टर नंबर 4 पर, जिसका नाम है पार्टनरशिप। हमने आपसे कहा था कि बिजनेस जो है वो 4 तरह के होते हैं। अगर आप अकेले कारोबार करते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप, जो हम कल लास्ट डिस्कस कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके थे, क्या नुकसान है उसके, क्या फ़ायदे हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड टाइप पार्टनरशिप। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस कंपनी। ठीक है जी। तो पार्टनरशिप कारोबार क्या है? सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस है, कारोबार की दूसरी किस्म है, जहाँ पर होता क्या है, 2 या उससे ज़्यादा लोग, 2 और मोर पर्सनस इन्वेस्ट कैपिटल, 2 लोग या उससे ज़्यादा लोग अपना पैसा कारोबार में लगाते हैं और कारोबार को स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट को शेयर करते हैं, नुकसान को बर्दाश्त करते हैं और मैनेजमेंट के सारे काम परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा कारोबार पार्टनरशिप कहलाता है। ये तो हमने आम ज़बान में बात कर ली। अब आपके सिलेबस के लिहाज से बात करते हैं। आपकी बुक की वर्डिंग में क्या है इसकी डेफिनेशन? इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स टू कैरी ऑन एज अ को-ओनर अ बिजनेस फॉर प्रॉफिट। वो कारोबार जो प्रॉफिट के लिए किया जाता है पार्टनरशिप कहलाता है। इसमें होता क्या है, कम से कम 2 लोग चाहिए आपको या फिर इससे ज़्यादा पर्सन किस तरह काम करते हैं, एज अ को-ओनर काम करते हैं। इसका मतलब होता है मलकियत होती है उन तमाम पर्सन की कारोबार में, पैसा लगा हुआ होता है उन तमाम पर्सन का कारोबार में। और ये एसोसिएशन है, एसोसिएशन उर्दू में बोलते हैं अंजुमन को, जहाँ पर लोग मिलकर बाहिमी राब्ता कायम कर कर काम कर रहे होते हैं। तो एक ऐसा कारोबार जहाँ पर 2 या उससे ज़्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं, वो कारोबार आपका पार्टनरशिप कहला रहा है। अब हमने कहा था लास्ट वाली वीडियो में, हमारी प्रीवियस लेक्चर में, कि जो अकेला पर्सन काम कर रहा होता है वो कहलाता है सोल प्रोप्राइटर। ऐसे ही अब यहाँ पर जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है, जो मिलकर काम कर रहे हैं, वो मालिक होते हैं। और वो मालिक क्या कहलाते हैं? वो पार्टनर्स कहलाते हैं। या आपके एमसीक्यूज में भी आता है कि ऑनर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के मालिक क्या कहलाते हैं? पार्टनर्स कहलाते हैं। फिर एमसीक्यूज आपका ये आता है कम से कम कितने पार्टनर्स चाहिए हमें और मैक्सिमम कितने पार्टनर्स चाहिए। तो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर आप स्टार्ट करते हैं फर्म, फर्म वो चीज़ जहाँ, वो प्लेस जहाँ पर गुड्स प्रोड्यूस हो रही होती है, वो फर्म कहलाती है। अगर आपने फर्म को स्टार्ट किया, पार्टनर ने मिलकर कारोबार स्टार्ट किया फर्म का, तो वहाँ कम से कम आपको 2 लोग चाहिए और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 लोग चाहिए। लेकिन अगर आपने स्टार्ट किया बैंक यानी सर्विस प्रोवाइड करने का कारोबार आपने स्टार्ट किया है एज अ पार्टनरशिप, तो वहाँ पर आपको कम से कम 2 लोग चाहिए और मैक्सिमम 10 लोग चाहिए होते हैं। तो ये दोनों आपके जो है वो एमसीक्यूज में आते हैं पॉइंट। फर्म के लिए 2 to 20 एंड बैंक के लिए 2 to 10 जो है मेंबर्स आपको चाहिए, पार्टनर्स आपको चाहिए। अब चलते हैं एसेंशियल्स पर। क्या बुनियादी चीज़ें हैं इस कारोबार की बुनियाद रखने के लिए? हमें किन फैक्टर्स को, किन एसेंशियल्स को माइंड में रखना पड़ता है? अगर इनमें से एक पॉइंट भी ना हो तो आप कारोबार एज अ पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं कर सकते। पहला पॉइंट देखते हैं, एटलीस्ट 2 पार्टनर। इस कारोबार में कम से कम 2 पार्टनर्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर 2 पार्टनर नहीं होंगे, एक पर्सन होगा, तो वो क्या हो जाएगा? सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा। तो इसलिए हमने कहा कि कम से कम 2 पार्टनर होंगे तो आप पार्टनरशिप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। दूसरा, ये कारोबार जो होता है वो एग्रीमेंट की बुनियाद पर होता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ओरल एग्रीमेंट बनाते हैं या फिर रिटन एग्रीमेंट बनाते हैं। ज़बानी आपने मुआहिदा कर लिया या फिर रिटन फॉर्म में जो है वो लिखाई की फॉर्म में आपने मुआहिदा किया, तो वो आप पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन मुआहिदे के अलावा, मुआहिदे के बगैर इस कारोबार की आप बुनियाद नहीं रख सकते। डिपेंड करता है आपके कॉन्ट्रैक्ट पर, आपके एग्रीमेंट पर। अब आगे चलते हैं को-ओनर। इस कारोबार में तमाम पार्टनर्स का पैसा लगा हुआ होना बहुत ज़रूरी है कि तमाम पार्टनर्स मालिक हों, कारोबार में इन्वेस्ट किया हुआ हो, तो स्टार्ट कर सकते हैं आप पार्टनरशिप। और लास्ट पॉइंट है, मुनाफे की गर्ज से कारोबार किया जाएगा। अगर बगैर मुनाफे ऐसे आप इकट्ठे होकर कोई जो है वो फलाह के लिए काम कर रहे हैं, वेलफेयर का काम कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ज़रूरी है प्रॉफिट अर्निंग का आपका मोटिव हो। तो क्लास ये बात थी एसेंशियल की। अब चलते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ। इस कारोबार को करने के फायदे क्या हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेजेस को मेरिट्स भी कहते हैं और इस कारोबार को करने के बेनिफिट क्या होंगे वो डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट, लार्जर कैपिटल। जाहिर सी बात है 2 से लेकर 20 तक लोग आ रहे हैं, पार्टनर्स आ रहे हैं, तो हर पार्टनर अपना हिस्सा, अपना शेयर, अपना पैसा साथ लेकर आएगा कारोबार में लगाने के लिए। तो हमने पहला पॉइंट क्या फ़ायदा हो गया हमें कि लार्ज होता है, ज़्यादा होता है पैसा इस कारोबार में, किसके मुकाबले में? अकेले कारोबार करने के मुकाबले में। पहला पॉइंट, पहला एडवांटेज ये हो गया। दूसरा है हाई क्रेडिट स्टैंडिंग। इस कारोबार में भी अकेले कारोबार करने की तरह उधार की सहूलत मौजूद होती है। यहाँ पर भी हर कोई पर्सन आपको उधार देने के लिए एग्री होता है, क्योंकि वो
जानता है कि उसका उधार क्या है, सिक्योर है और हर हालत में वापस मिल जाएगा। पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर भी उधार को वापस करना होगा, रिटर्न करना होगा। इसलिए सेकंड एडवांटेज क्या है, उधार की सहूलत होती है इस वाले कारोबार में। थर्ड पॉइंट है कंबाइंड जजमेंट एंड स्किल्स। जाहिर सी बात है 2 से लेकर 20 तक पार्टनर्स यहाँ मौजूद हैं, तो हर कोई अपने आइडियाज लेकर आता है, अपनी क्रिएटिविटी शो कर रहा होता है और यहाँ मिलकर डिसीजन लिए जाते हैं। जो पर्सन 1% अपना दिमाग यूज कर डिसीजन लेगा वो बेहतर होता है कि अगर 2 लोगों में डिस्कस कर लिया जाए और फिर डिसीजन लिया जाए। तो यहाँ पर ये हमें फैसिलिटी होती है कि जजमेंट क्या होती है, कंबाइन होती है, मिलकर जो है वो आप फैसले कर रहे होते हो, हर एक की अपनी स्किल्स के लिहाज से फैसले हो रहे होते हैं, तो फैसले करना अच्छा हो जाता है, आसान हो जाता है। फोर्थ पॉइंट हो गया पर्सनल इंटरेस्ट। तमाम पार्टनर्स ने अपने शेयर्स, अपना पैसा इस कारोबार में लगाया हुआ है, तो दिलचस्पी शो करते हैं वो इस कारोबार में, स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, हार्ड वर्किंग कर रहे होते हैं और कारोबार को आगे ले जाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे होते हैं। तो हमने ये कहा कि इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पर पर्सनल इंटरेस्ट होता है, तमाम पार्टनर्स इंटरेस्ट के साथ अपने तमाम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, दिलचस्पी होती है पार्टनर्स को काम करने में। रिटेंशन ऑफ वैल्यूएबल एम्प्लॉय, रिटेंशन का मतलब होता है बरकरार रखना, बरकरार रखा। ऑफ वैल्यूएबल एम्प्लॉय, वैल्यूएबल मतलब कीमती, एम्प्लॉय जो आपके यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पार्टनरशिप में ये एडवांटेज होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय, कोई काम करने वाला आपके लिए वैल्यूएबल है, बहुत कीमती है, असासा है आपका, और आप चाहते हैं कि वो आपको छोड़कर ना जाए और उसे आप बरकरार रखें, रिटेन रखें, अपने पास ही रखें, तो होता क्या है कि इस वाले कारोबार में ये फ़ायदा है कि उस पार्टनर को, उस एम्प्लॉय को जो काम कर रहा है, पार्टनर नहीं है अभी, वो एम्प्लॉय है, लेकिन उसको अपने पास एज अ ऑनर रख लेते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि वो शेयरिंग करे, प्रॉफिट आपके साथ बहाल रहे, रिटेन रहे आपके पास ही, आपकी जॉब को छोड़कर ना जाए। आगे चलते हैं 6 पॉइंट पर, टैक्स सेविंग। टैक्स सेविंग का मतलब ये होता है कि इस वाले कारोबार में, छोटा कारोबार है, आपको कम इनकम होती है, तो कम इनकम होगी तो टैक्स भी आपका कम फाइल हो रहा होता है, इनकम पर कम टैक्स लगता है। इसके साथ ही आपको 1 टाइम टैक्स पे करना पड़ता है। ये कंपनी में क्या होता है, आपको डबल टैक्स पे करना पड़ता है। डबल टैक्स किस तरह पे करते हैं कंपनी में, वो हम बाद में सीखेंगे। अभी यहाँ पर हमने ये कहा कि इस कारोबार का एडवांटेज क्या हो गया, 1 टाइम टैक्स पे करना पड़ रहा है आपको अपने पार्टनर्स की इनकम पर। अब आगे चलते हैं, डिफाइंड लीगल स्टेटस। इस कारोबार की लीगल हैसियत होती है, कानूनी हैसियत होती है। किस तरह, क्योंकि ये कारोबार बनता ही किसके ऊपर है, एग्रीमेंट के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जहाँ पर पूरे रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज लिखी हुई होती हैं। तो अगर कुछ भी मिसबिहेव करता है कोई भी पार्टनर, तो हम उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये एग्रीमेंट के खिलाफ काम कर रहा होता है। ठीक है जी, तो हमने ये एडवांटेजेस डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं अपने डिसएडवांटेजेस की तरफ। इस कारोबार के जहाँ फायदे हैं वहीं नुकसान भी हैं। पहला पॉइंट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप के कारोबार में होता क्या है, आपकी जिम्मेदारी गैर महदूद होती है। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि सेकंड पॉइंट कि हर कोई आपको उधार देने के लिए एग्री है, सेम ऐसे यहाँ पर क्या होता है, आपको हर हाल में कर्जा चुकाना है। अगर कारोबार में नुकसान हो गया तो पार्टनर्स अपनी घर की पर्सनल प्रॉपर्टी को, जायदाद को बेचकर भी कर्जा आपको वापस करना होगा। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, गैर महदूद जिम्मेदारी, पहला नुकसान। दूसरा, डिवाइड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। यहाँ पर तमाम पार्टनर्स के दरमियान में मैनेजमेंट को डिवाइड किया हुआ होता है कि ये पार्टनर ये काम करेगा, सेकंड पार्टनर ये काम करेगा। तो मैनेजमेंट को डिवाइड करना एक बहुत बड़ा मसला होता है कि किसको कौन सी ड्यूटीज, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स की जाएं, ये मसला होता है। और फिर डिसीजन भी आपके क्या होते हैं, पार्टनरशिप में डिले होते हैं। तमाम पार्टनर्स एक जगह कहते हैं, एक वक्त में नहीं हो पाते और फैसले लेने में आपको दिक्कत होती है, वक्त रिक्वायर्ड होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। अकाउंटेबिलिटी आपकी ठीक से नहीं हो पाती, म्यूचुअल कंसल्टेशन भी जो है वो आप अवॉइड करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर होता क्या है, डिवाइड कंट्रोल की वजह से ठीक से काम परफॉर्म नहीं हो पाते और आपको जो है वो टाइम रिक्वायर्ड होता है डिसीजन लेने में। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, इस कारोबार को जारी रखना मुश्किल होता है। कभी भी ये कारोबार वाइंड अप हो सकता है, बंद हो सकता है। कैसे, कोई भी पार्टनर मर जाए, कोई भी पार्टनर एडमिट हो, नया पार्टनर पार्टनरशिप में दाखिल हो, कोई पार्टनर पार्टनरशिप से बाहर जाए, रिटायर हो जाए, कोई पार्टनर इंसेंटी हो जाए, पागल हो जाए, या फिर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाए। अभी हम पढ़ेंगे कंडीशंस क्या होती हैं। तो बस सिंपल हम यहाँ पर अभी ये देखते हैं कि इस कारोबार में किसी भी पार्टनर के आने या जाने से कारोबार की लाइफ डिपेंड कर रही होती है, इफेक्ट कर रही होती है, और कारोबार मुस्तकिल तौर पर जारी रखना पॉसिबल नहीं होता। लेक मतलब कमी पाई जाती है कंटिन्यूटी जारी रखने में इस कारोबार को। फोर्थ पॉइंट मेरे पास है, लैक ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी। तबादले की भी क्या होती है, कमी होती है यहाँ पर।
एग्रीमेंट में आपका नाम लिखा हुआ है तमाम पार्टनर्स का, तो अब होता क्या है, तमाम पार्टनर्स जो वर्क कर रहे हैं वही एग्रीमेंट में रजिस्टर्ड हैं, वही ऑनर हैं। अगर वो चाहें कि कोई पार्टनर चाहे कि उसके बिहाफ पर उसका कोई फैमिली मेंबर, भाई या जो है फादर वगैरह आ जाएं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। एग्रीमेंट में आपका नाम लिखा है, आप अपनी ऑनरशिप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, अपनी प्लेस पर किसी और को मालिक नहीं बना सकते। ये एक नुकसान है इस पार्टनरशिप का। लेक मतलब कमी होती है ट्रांसफरेबिलिटी ऑनरशिप की, अपनी जगह पर आप किसी और को मालिक ट्रांसफर नहीं कर सकते। डिसएग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स के दरमियान में मुआहदे के खिलाफ वर्जी होने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा होते हैं। जब तक फायदे की बात हो तो पार्टनर जो है वो आगे आगे आ रहे होते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पर नुकसान की बात आती है तो पार्टनर्स बैकवर्ड चले जाते हैं, पीछे हट जाते हैं और एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करते हैं। ये जो है एक नुकसान था आपकी पार्टनरशिप के बिजनेस का। ठीक है जी, क्लास यहाँ पर हमारे नुकसान और फायदे पार्टनरशिप के कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में हम टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।